नाउ फर्स्ट डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी दैट इज डेडलॉक प्रिवेंशन। जैसा कि हम जानते हैं, अगर डेडलॉक है इट मीन्स ऑल 4 नेसेसरी कंडीशंस प्रेजेंट है या ना। अगर मैं बोलूं कि ऑल 4 नेसेसरी कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो क्या डेडलॉक होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है या ना। तो मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मैं एक भी कंडीशन को ब्रेक कर दूं सिस्टम से पहले ही, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं आ सकता है या ना। दैट इज नथिंग बट प्रिवेंशन। क्लियर है? बाय सम मीन इफ वी कैन ब्रेक एनी ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन, कोई भी नेसेसरी कंडीशन एक भी ब्रेक कर दूं तो मैं डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकता हूं। बात समझ में? दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड। नाउ अब सिस्टम में काम चालू होने से पहले आपको एक कंडीशन को ब्रेक करना पड़ेगा, कोई भी ब्रेक कर दो। क्लियर है? नाउ अब चलते हैं, ब्रेकिंग की बात आती है कि चारों में से कौन कौन सी ब्रेक कर सकते हो आप और कैसे। तो देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन है आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या कहता है? एक रिसोर्स या तो अवेलेबल है या एग्जैक्टली वन प्रोसेस को असाइंड है। क्लियर? इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मीनिंग क्या है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक रिसोर्स को एक्सेस कर सकती हैं। बोले कि ये काम कुछ केसेस में तो पॉसिबल हो सकता है बट मैक्सिमम केसेस में ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। कैसे? अगर मैं बात करता हूं एक रीडेबल फाइल को बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ रीड करना चाहती है, नो इश्यू एट ऑल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि रीडेबल फाइल है ओनली और सारी प्रोसेसेस रीड ही कर रही हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर एक फाइल जो कि राइटेबल है उसको एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर रही हैं, तो कोई प्रोसेस राइट कर रही है, कोई प्रोसेस रीड कर रही है, ऐसे सर्टेन केसेस में डर्टी रीड मतलब अनकमिटेड डेटा को कोई रीड कर जाएगा और बाद में हो सकता है कि जिस प्रोसेस ने डेटा अपडेट किया था वो एबॉर्ट कर गई, तो सब कुछ ओरिजिनल डेटा हो जाएगा और जो बीच में प्रोसेस जो रीड करके चली गई उसने एक ऐसा डेटा रीड किया जो कि अब गलत है, मतलब दैट इज नथिंग बट डर्टी रीड, जो कि आप डीबीएमएस में और क्लियरली ट्रांजैक्शन के चैप्टर में फील कर पाएंगे। क्लियर है? ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट करना रिस्की है और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में फील करवा चुका हूं। वॉशरूम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन आवर केस, है ना। नो, तो समहाउ हम ये डिफाइन कर पाए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसा केस है जिसको हम वायलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी आर रिमेनिंग विथ 3 नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहता है? एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए है पैरेलली एट द सेम टाइम किसी दूसरी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, इस चीज को हम वायलेट कर रहे हैं और हमने बना दिया होल्ड और वेट। होल्ड और वेट का मीनिंग क्या है? आइदर
अ प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स और फॉर वेटिंग अ रिसोर्स। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, आइदर या और, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं होल्ड और वेट। ये आप प्रपोजिशनल लॉजिक में मत जाना या बुलियन वाले में मत जाना। यहां पर होल्डिंग हो रही है या हिंदी वाला या वेटिंग हो रही है, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोसेस है जिसको एक टास्क परफॉर्म करना है, जिसके दो फेजेस है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में दो रिसोर्स, ये सब शेयरेबल रिसोर्सेज है ऐसा मान लीजिए, दो रिसोर्सेज ए एंड बी जो कि 30 मिनट्स चलेगा फेज 1, और फेज 2 में बी और सी जो कि 5 मिनट चलेगा, है या ना। नाउ अब एक केस लेते हैं जिसमें कुछ भी प्रिवेंशन टेक्निक नहीं है। तो ए और बी को 30 मिनट ये यूज करेगा, ए को रिलीज करेगा, बी को होल्ड करके सी की रिक्वेस्ट करेगा, है ना। और पूरा टास्क तभी कंप्लीट होगा जब फेज 1 और फेज 2 दोनों कंप्लीट होंगे। और लेट सी किसी और प्रोसेस के साथ अभी बिजी है, ऐसे सर्टेन केसेस में जरूरी नहीं है सी इसको मिले, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि सी होल्ड करके बी की कोई वेट कर रहा हो, तो दोनों ही प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाएंगी और कभी वो एक दूसरे के रिसोर्स को रिलीज नहीं करेंगी और डेडलॉक आ जाएगा। यही चीज तो प्रिवेंट करनी है या ना। नाउ ऐसे सर्टेन केसेस में होल्ड और वेट कैसे इंश्योर करना है वो देखते हैं। पहली अप्रोच कहती है आपका नेचर कैसा हो जाए, रिजर्व्ड। रिजर्व नेचर में अप्रोच क्या रहेगी, फेज 1 में दैट इज अप्रोच 1, फेज 1 में ही रिक्वेस्ट क्या, ए बी एंड सी बोथ ऑल, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो सब प्रायर लेकर रख लो। जब तक आपको सारे रिसोर्सेज नहीं मिल जाते तब तक आप अपने काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे, है ना। ए बी और सी सब मिल गए, 30 मिनट्स तक ए और बी चलाओ, उसके बाद ए को रिलीज कर दो और बी और सी के साथ आप नेक्स्ट फेज 2 चलाओ, है ना। तो यहां पर कभी डेडलॉक नहीं आएगा। लेकिन एक बात आप फील कर पा रहे होंगे वो ये कि सी रिसोर्स जो कि लास्ट के 5 मिनट में यूज होना था उसको आप 30 मिनट्स तक होल्ड किए हुए हो, है ना, ड्यू टू योर रिजर्व्ड या कंजर्वेटिव नेचर, है ना। क्योंकि मुझे ये लगा नहीं मेरे को फ्यूचर में नहीं मिला तो मैं नहीं चाहता हूं, मेरे को सब कुछ अभी के अभी चाहिए तभी मैं अपना काम चालू करूंगा, है ना। ऐसे केसेस में रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बहुत खराब हो जाता है। हो सकता था इन 30 मिनट्स ऐसी 5 प्रोसेसेस हैं जो कि सिर्फ एक एक मिनट सी को देखना चाह रही थी, वो ब्लॉक्ड है सिर्फ और सिर्फ इस नेचर की वजह से, है ना। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। अप्रोच 1 के फायदे ये हैं कि सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, वो प्रोसेस जो काम कर रही है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नो, एक तो अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच जो कहती है फेज 1 में आपको क्या क्या चाहिए वो पहले ले लो। वो आपको चाहिए ए और बी, क्लियर। तो फेज 1 में रिक्वेस्ट करो ए एंड बी ओनली, क्लियर।
अगर ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों को एक्सेस करके फेज 1 कंप्लीट कर लो। कर दिया। आफ्टर फेज 1 के तुरंत बाद रिलीज ए एंड बी बोथ। क्लियर? दोनों ही को रिलीज कर दिया। और फेज 2 जैसे ही चालू होना है, उससे पहले रिक्वेस्ट करो बी और सी दोनों की। हाँ या ना? मतलब इस केस में हम होल्डिंग और वेटिंग एक साथ नहीं कर रहे हैं। हम जब रिक्वेस्ट कर रहे थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। ए और बी जब मिल गए, हमने अपने काम को कंप्लीट किया। और ए और बी मिलने के बाद जब बी तो चाहिए, जो उसका हमें काम है, बट हमें रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि सी की रिक्वेस्ट करनी है, जो काम बी के होल्डिंग के साथ पैरेलली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ए और बी दोनों को रिलीज किया। मेरे पास अब कुछ नहीं है और फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है बी और सी की, है ना? तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं सी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, और बी रहेगा। हो सकता है कि बी आपने जैसे ही रिलीज किया, तुरंत किसी और प्रोसेस ने बी को ऑक्यूपाई कर लिया, जो सिर्फ बी की वेट कर रहा होगा, है या ना? ऐसे सर्टेन केसेस में हो सकता है उस प्रोसेस को वेट करना पड़े, उसको स्टारवेशन हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बेटर होगा। क्लियर है? तो उस तरीके से हमने होल्ड एंड वेट की कंडीशन को ब्रेक करके क्या बना दिया है? होल्ड और वेट आइदर में। क्लियर है? तो इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट 2 कंडीशंस, उसका हम किस तरीके से वायलेट करके डेडलॉक को सिस्टम में प्रिवेंट करेंगे। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?